कभी सोचा है कि एक बहुत ही छोटी सी आदत, एक मामूली सी आदत कैसे किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है? आज हम एलिसन फैलन की एक किताब से प्रेरणा लेकर यही समझेंगे कि कैसे सिर्फ लिखने की एक आदत हमारे दिमाग के ताले खोल सकती है और हमें एक बिल्कुल नई राह दिखा सकती है। कई बार ऐसा लगता है ना कि जिंदगी बस एक लूप पर चल रही है। सुबह उठो, काम पर जाओ, घर आओ, थोड़ा बहुत टीवी देखो और सो जाओ। अगले दिन फिर से वही। ये एक ऐसा जाल है जिसमें हम में से न जाने कितने लोग फंसे हुए महसूस करते हैं। तो ये कहानी है सलीम की। उसकी जिंदगी भी ना कुछ ऐसी ही थी। काम, नेटफ्लिक्स, सोशल मीडिया, बस इसी रूटीन में वो फंसा हुआ था। अपने अकेलेपन और अंदर के खालीपन से बचने के लिए वो इन्हीं चीजों में खोया रहता था। मतलब बाहर से देखने में तो वो बहुत बिजी लगता था, पर अंदर से बिल्कुल खोखला महसूस कर रहा था। फिर एक दिन जब वो अपनी इसी बोरियत से तंग आ चुका था, उसकी नज़र एक किताब पर पड़ी और उस पर बस एक लाइन लिखी थी, लिखना आत्मखोज का एक साधन है। पता नहीं क्यों, पर इस एक लाइन ने उसके अंदर कुछ जगा दिया। उसके मन में एक सवाल आया, क्या सच में लिखने से कुछ बदल सकता है? किताब में लिखा था कि लिखना सिर्फ कागज पर शब्द उतारना नहीं है, ये तो हमारे अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड के दरवाजे खोल देता है। सलीम को लगा कि शायद यही वो जवाब है जिसे वो इतने समय से ढूंढ रहा था। ये किताब उसे उस खालीपन को भरने का एक रास्ता दिखा रही थी जिससे वो हमेशा से भागता आया था। और बस उसी रात सलीम ने एक नई डायरी खरीदी। उसके पहले पन्ने पर उसने एक बहुत ही भारी सवाल लिखा, मैं इतना फंसा हुआ क्यों महसूस करता हूं? ये सवाल आसान नहीं था, बिल्कुल नहीं, और इसका जवाब भी उसे फौरन नहीं मिला, लेकिन ये एक नई शुरुआत थी। सलीम ने कोई बहुत बड़े बड़े प्लान नहीं बनाए। उसने बस किताब की सलाह मानी और एक बहुत छोटा सा नियम बनाया। नियम ये था, हर सुबह अलार्म से सिर्फ 15 मिनट पहले उठना है, एक डायरी लेकर बैठना है और कुछ भी लिखना है, कुछ भी, कोई प्रेशर नहीं, कोई उम्मीद नहीं, बस लिखना है। और कमाल की बात यह है कि सिर्फ एक हफ्ते में उसे बदलाव महसूस होने लगा। उसे लगा जैसे वो अपने दिमाग को खाली कर रहा हो, जैसे उसके सारे उलझे हुए विचारों को आराम करने के लिए एक जगह मिल गई हो। उसका मन पहले से कहीं ज्यादा शांत, साफ और फोकस्ड था। और ये बदलाव उसकी रोज की जिंदगी में भी दिखने लगा था। जैसे मान लीजिए, पहले अगर ऑफिस में बॉस ने कुछ कह दिया तो वो कई दिनों तक बस उसी बात को सोच कर परेशान होता रहता। लेकिन अब वो घर आकर अपनी डायरी में सब कुछ लिख देता और बस उसका मन हल्का हो जाता। वो उस भावना को प्रोसेस कर लेता था। और यहीं सलीम को एक बहुत बड़ी बात समझ में आई। उसे एहसास हुआ कि लिखने से हालात तो नहीं बदलते, भाई बॉस तो वही है, ऑफिस तो वही है, लेकिन उन हालातों पर रिएक्ट करने का उसका तरीका बदल रहा था। लिखना सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि अपने मन और अपनी भावनाओं को काबू में रखने का एक बहुत पावरफुल टूल बनता जा रहा था। लेकिन ये सफ़र हमेशा आसान नहीं होता है ना? एक दिन ऐसा भी आया जब सलीम डायरी लेकर बैठा, पर उसका दिमाग एकदम खाली, एक शब्द भी नहीं सूझ रहा था। उसे लगा, बस खत्म, मैं फिर से हार रहा हूं। तभी उसे किताब में पड़ी हुई एक टेक्निक याद आई, फ्री राइटिंग। इसका नियम बहुत ही आसान था, बस लिखना शुरू कर दो। जो भी मन में आ रहा है लिखते जाओ, बिना रुके, बिना सोचे। ये भी नहीं सोचना कि जो लिख रहे हो वो अच्छा है या बुरा, बस लिखते जाना है। और इस तकनीक ने सलीम के लिए जादू का काम किया। वो जो अंदर एक आवाज़ होती है ना, जो हमेशा कहती है, अरे ये अच्छा नहीं है, कोई क्या सोचेगा, उसने उस आवाज़ को चुप करा दिया। उसने सोचना ही छोड़ दिया कि वो अच्छा लिख रहा है या नहीं, और बस अपने मन की बात कागज पर उतारने लगा। उसे ये समझ आ गया कि ये डायरी किसी और के लिए नहीं, ये तो उसके खुद के लिए है। और जैसे जैसे सलीम लिखता गया, उसे एक नई चीज का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि लिखना सिर्फ मन को साफ करने के लिए नहीं है, ये तो भविष्य को आकार देने के लिए भी है। अब वो सिर्फ अपने बीते हुए कल के बारे में नहीं लिख रहा था, बल्कि वो अपने आने वाले कल को डिजाइन कर रहा था। तो उसने छोटे छोटे सिंपल से लक्ष्य लिखने शुरू किए, जैसे सुबह ज्यादा एनर्जी के साथ जागना है या महीने में एक किताब पढ़नी है। जो विचार पहले उसके मन में बस धुंधले से थे, अब वो कागज पर उतरकर एकदम साफ और मजबूत इरादे बन चुके थे। और यहीं उसे कमाल की बात समझ आई।
जब हम अपने बड़े सपनों को छोटे छोटे कदमों में मतलब स्मॉल स्टेप्स में तोड़ देते हैं तो वो डरावने नहीं लगते बल्कि अचीवेबल लगने लगते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने के लिए एक सीढ़ी बना दी हो, एक एक कदम और हम ऊपर पहुंच जाते हैं। अब बारी थी सबसे बड़ी चुनौती की। सलीम ने फैसला किया कि वो एक छोटी सी कहानी लिखेगा और उसे किसी के साथ शेयर करेगा। बस ये सोचते ही उसका दिल दहल गया। वही डर वापस आ गया। लोग क्या कहेंगे, अगर उन्हें पसंद नहीं आई तो, अगर किसी ने मजाक उड़ाया तो। इस डर से लड़ने के लिए सलीम ने खुद से एक वादा किया। उसने कहा, बस बहुत हुआ, मैं खुद का सबसे बड़ा क्रिटिक बनकर थक गया हूं। अब से मैं लोगों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं बल्कि खुद को एक्सप्रेस करने के लिए लिखूंगा। और जानते हैं, इसी एक फैसले ने उसे पूरी तरह से आजाद कर दिया। जैसे ही उसने परफेक्ट होने का ये बोझ अपने ऊपर से उतारा ना, उसकी असली आवाज बाहर आई। अब उसके शब्द बनावटी नहीं थे, वो रॉ थे, असली थे, सीधे दिल से निकल रहे थे। उसकी लिखाई में एक सच्चाई, एक ईमानदारी आ गई थी। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और अपनी कहानी एक दोस्त के साथ शेयर की। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे डर था कि अब उसे क्रिटिसिज्म मिलेगा, लेकिन जो उसे मिला वो क्रिटिसिज्म नहीं था, वो था कनेक्शन, एक गहरा जुड़ाव। और ये सलीम के लिए एक बहुत बहुत बड़ा सबक था। उसे समझ आया कि जब हम अपनी कमजोरियों को, अपनी सच्चाई को छिपाते नहीं बल्कि उसे दूसरों के साथ बांटते हैं, तभी हम असली रिश्ते बना पाते हैं। हमारी वल्नरेबिलिटी ही हमें दूसरों से जोड़ती है। तो ये है एक मामूली सी आदत की असाधारण ताकत। सलीम की ये पूरी यात्रा दिखाती है कि कैसे एक इंसान जो फंसा हुआ, चिंतित और बेमकसद महसूस कर रहा था, लिखने की मदद से एक क्लियर, क्रिएटिव और पर्पसफुल इंसान बन गया। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है। लिखने का असली मकसद सुंदर सुंदर शब्द बनाना नहीं है। असली मकसद है अपने अंदर की सच्चाई को बाहर लाना। द गोल इज इन परफेक्शन, द गोल इज ट्रूथ। लक्ष्य सच्चाई है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर एक छोटी सी आदत इतना कुछ बदल सकती है, तो वो पहली कौन सी बात है जो मन में दबी हुई है? वो कौन सा पहला ख्याल है जिसे आज कागज पर उतरने की जरूरत है?